कराची के गुल प्लाजा में तबाहकुन आतिशज़दगी, 7 अफराद जाँ बहक हो गए। आग से झुलसकर 22 अफराद जख्मी, 13 की हालत तशवीशनाक, 40 अफराद अभी तक लापता। आतिशज़दगी के वक्त प्लाजे में 150 से 200 अफराद मौजूद थे। इमारत का मलबा गिरने से फायर फाइटर फुरकान भी जाँ बहक हो गया। शदीद आग की वजह से फायर फाइटर्स को अंदर दाखिल होने में मुश्किलात का सामना। हुकाम ने आग तीसरे दर्जे की करार दे दी। खौफनाक आग से प्लाजा की 3 हिस्से गिर गए, ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर जल गए। प्लाजे की बलाई 2 मंजिलें आग की लपेट में, पिलर्स कमजोर होने से पूरी इमारत गिरने का खदशा। कराची के गुल प्लाजा में 1200 दुकानें मौजूद थीं। कपड़े, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौना का सामान था। तंग रास्तों और आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत बढ़ी। वेंटिलेशन ना होने और खिड़कियां बंद होने से इमारत में धुआं भरा। इंतजामिया की नाअहली के बायस 20 घंटे बाद भी आग बुझाई ना जा सकी। शहर के तमाम फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। नेवी, रेंजर, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद। कराची में मुतासिरा गुल प्लाजे के बाहर लोगों को अपने प्यारों की तलाश। जाँ बहक और लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल, किसी को अपनी माँ, किसी को बेटे की तलाश। अस्पतालों के बाहर भी मुतासिरा अफराद के अहले खाना मौजूद। प्लाजा की एक दुकान में काम करने वाले बाप और उसके 2 बेटों का कुछ पता नहीं। एक नौजवान की वालिदा बेटी की तलाश में परेशान। एक नौजवान का कहना है भाई ने फ़ोन करके जान बचाने की दुहाई दी, इसके बाद नंबर बंद हो गया। शादी की शॉपिंग के लिए आई खवातीन और 2 मर्द भी लापता। प्लाजे में मौजूद लोगों ने मुल्हिका इमारत में छलांग लगाकर जानें बचाईं। कुछ लोग मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले। गुल प्लाजा के चारों तरफ सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची में एक और प्लाजा जल गया, जिम्मेदार कौन? 1200 दुकानें हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम 1.5 घंटे ताखिर से पहुंची, सब कुछ खत्म हो गया। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम की मीडिया से गुफ्तगू। आप दीदा हो गए, कहा कि 50 से 60 अफराद से राबता नहीं हो रहा। हर 10 मिनट बाद पानी खत्म हो जाता है, डीजल की किल्लत है, आला हुकाम को जवाब देना होगा। माल की फिक्र नहीं, दुकानदारों की जानें बचाए जाएं। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची ने राबता नहीं किया। मुतासरा ताजिर ने कहा कि हर दुकान में करोड़ों रुपए का सामान था, कुछ नहीं बचा। 5000 ताजिर मुतासिर हो चुके, हुकूमत नुकसान का अजाला करे। सदर ताजिर इत्तेहाद कराची अतीक मीर ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ये कराची का दूसरा बड़ा सानेहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। 3 अरब रुपए से ज्यादा का माल जल चुका। हर दुकान में 25 से 30 लाख रुपए का माल मौजूद था। मुतासरा ताजिरों के लिए 3 अरब से 5 अरब रुपए की ग्रांट जारी होनी चाहिए। गुल प्लाजा आतिशज़दगी से 1200 से ज़ायद दुकानें जल गईं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह को कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साउथ ने रिपोर्ट पेश कर दी। आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी का वाक़या रात 9:45 से 10:15 के दरमियान पेश आया। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची के बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा सानहे में इंसानी जानों के ज़िया और भारी माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। शहीद फायर फाइटर की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया। ताजिर बरादरी को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जानी नुकसान का बहुत दुख है। एमकेएम पाकिस्तान का गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा। गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़या इंसानी सानिहा है। गुंजान आबाद कारोबारी मकामात पर हिफाजती इंतज़ामात ना होना नाकाबिल कबूल हैं। गवर्नर सिंध की रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी लाने की हिदायत। कामरान टिसोरी ने जाए वकुआ का दौरा करके इमदादी कामों का जायजा लिया। आतिशज़दगी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध की मुतासरा ताजिरों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी कराची मन्ना जफर की सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद। कहा कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया, इंतजामी नहली है। ताजिर बेबसी की तस्वीर बने हैं। हुक्मरानों के पास ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा सानिहा गुल प्लाजा दिल खराश है। आतिशज़दगी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम ना होना तशवीशनाक है। आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। वाक़े पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फायर ब्रिगेड, स्नॉर्कल और रेस्क्यू इदारे बर वक्त पहुंचे। अगर कोताही सामने आई तो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
ताजिरों के माली नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। दुकानदार सूबाई वजीर सईद गनी की आमद पर फट पड़े। इमदादी कार्रवाइयों में ताजिरों का शिकवा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि आग पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। खदशा है इमारत में अभी तक लोग फंसे हुए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आग लगने की वजह मालूम हो सकेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची आतिशज़दगी वाक़े पर इजहार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। डिप्टी मेयर कराची का जाए वकुआ का दौरा। लोगों की इमदादी कार्रवाइयाँ बर वक्त न होने की शिकायत। डिप्टी मेयर ने कहा, ट्रैफिक के बायस कुछ ताख़ीर हुई। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। आईजी सिंध ने कहा, वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। लगता है प्लाजे में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। प्लाजे में आतिशगीर सामान की मौजूदगी से आग पर काबू पाने में मुश्किलात हैं। गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़े में जाम बहक 4 अफराद की शनाख्त हो गई। जाम बहक होने वालों में काशिफ, फराज और मोहम्मद आमिर शामिल। जख्मियों में हसीब, दानियाल, सादिक, हमजा, रहीम शामिल। फहद, जवाद, आयान, अब्दुल्ला, उस्मान, जैन भी जख्मी हुए। गुल प्लाजा आतिशज़दगी से मुतल्लिक मालूमात के लिए इंतजामिया ने नंबर जारी कर दिए। कराची में खौफनाक आग से एक बार फिर इंतजामिया की नहली खुलकर सामने आ गई। गुल प्लाजा में कोई इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था। इमारत की तमाम मंजिलों में कहीं आग से बचाव के हालात नहीं थे। 92 न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट, हंगामी हालात में बाहर निकलने के लिए लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। आग लगने के बाद इंतजामिया ने सड़कों को खाली ना करवाया। अगर सड़कों को बंद कर दिया जाता तो पानी के टैंकर 15 मिनट में पहुंच जाते। कल खौफनाक आग के बावजूद इंतजामिया सोती रही। न कल सड़कों को क्लियर करवाया गया, ना ही आज। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट का कराची में गुल प्लाजा में आतिशज़दगी वाक़े पर इज़हार अफसोस। लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए इक़दामात की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। सदर की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतल्लिका इदारे मिलजुल कर काम करें। ज़ख्मियों को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में आतिशज़दगी वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, तमाम हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी और जानियो माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को आग बुझाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत मिली। पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तौर पर शामिल रहेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन मसले के पायदार हल के लिए कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेगा। गजा में देरपाम के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर की दावत वलीमा। जाती उमरा में होने वाली तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की शिरकत। इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी और दीगर विफाकी और सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का महमूद खान अचकजई से टेलीफोनिक राब्ता। महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री नेक शगुन है। उनकी क़यादत में अपोजिशन एक मजबूत और मुस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी।
पंजाब हुकूमत के सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके पैदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से 55,000 खानदानों के घर में चूल्हा जलने लगा। सूबे में 46 सहूलत बाजारों में 9200 लोगों को रोजगार मिल गया। सहूलत बाजारों में एक साल के दौरान 8.5 करोड़ अफराद की आमद हुई। 42.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। वज़ीर आला ने मजीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा कि हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। मुकर्रीरीन ने कहा, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम और यकजहती होगी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दुश्मन को पैगाम है, अब इनकी चालें कामयाब नहीं हो सकती। पूरी कौम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ खड़ी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, पाकिस्तान में कौमी यकजहती को पैदा करने के लिए किरदार अदा करना होगा। खित्ते में नाम निहाद बालादस्ती का भारतीय मंसूबा नाकामी से दो-चार। जनूबी एशिया में भारत का असर रसूख बतदरीज कम तरीन दर्जे पर आ गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार अब भारतीय हल्का असर से निकलकर पाकिस्तान और चीन के करीब आ गए। माहिर सिरी रिद्धादिता का कहना है, भारत को बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ ताल्लुकात में पेचीदगियों का सामना है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान में हालिया बगावत का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का मकसद ईरान पर गलबा पाना था। ईरान में जानी और माली नुकसान के जिम्मेदार ट्रंप हैं। ट्रंप ने बराह रास्त मुदाखलत की और बगावत करने वालों की हौसला अफजाई की। हंगामों के पीछे मौजूद मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुजरिमों को नहीं छोड़ा जाएगा। उधर ईरानी हुकाम ने तबरेज़ में मुजाहिरीन से मिलने वाले हथियारों की फुटेज जारी कर दी। ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। ट्रंप का एक बार फिर ईरान में रजीम चेंज का बयान। कहा, आयतुल्लाह खामनाई ईरान की मुकम्मल तबाही के मुजरिम हैं। क़यादत का मतलब एहतराम है, खौफ और मौत नहीं। तेहरान के हुक्मरान इक़्तिदार के लिए जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। ख़राब क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह है। इक़्तिदार के लिए हज़ारों अफराद को कत्ल नहीं करना चाहिए। ग्रीनलैंड तनाज़ा। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक पर नया टैरिफ लगा दिया। डेनमार्क, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और नीदरलैंड्स पर 10% इजाफी टैरिफ नाफिज। वसूली 1 फरवरी से होगी। ट्रंप का कहना है कि 1 जून तक टैरिफ 25% तक बढ़ा देंगे। ग्रीनलैंड की खरीदारी या कंट्रोल हमें देने के मुआहदे तक टैरिफ नाफिज रहेगा। अमरीका 150 साल से ग्रीनलैंड लेने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय रहनुमाओं ने ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टैरिफ की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना गलत है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कौमी खुदमुख्तारी और यूरोपीय इत्तेहाद पर जोर। कहा, ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो यूरोप मुत्तहिद होकर जवाब देगा। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, जर्मनी और फिनलैंड के हुकाम ने भी अमरीकी धमकियां नाकाबिले कबूल करार दे दी।